सेना में जाति की मांग हो रही है, जाति प्रमाण पत्र की। 4 साल के बाद मुसलमान को हटा दिया जाएगा, दलित पिछड़ों को हटा दिया जाएगा, आदिवासी को हटा दिया जाएगा, और जो 25% बचेंगे उसमें इनके आरएसएस वाले लोग, जो संघी लोग हैं, भगवाधारी लोग हैं, जो जय हनुमान करने वाले लोग हैं, जो जय श्री राम करने वाले लोग हैं, उसका उसमें स्थापना कैसे होगा? जय मोदी करने, हर हर मोदी, घर घर मोदी करने वाले लोग हैं, वो कैसे स्थापित होंगे 25% में? इसी के लिए ये सब जाल फरेब का जो है ताना बाना बुना जा रहा है। छुट्टी आरएसएस वालों की नहीं होगी, छुट्टी संघीय की नहीं होगी। संघियों की आपका कहना है कि संघियों की, मोदी भक्तों की नौकरी 25% नौकरी परमानेंट, एकदम पक्की 25% में परमानेंट नौकरी, एकदम जॉब दे के। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का राज नहीं चले। तो 10 वाले जो हैं जातिगत जनगणना करा लेंगे कि किस जाति की कितनी संख्या है, और जिसकी जितनी जो है हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी भागीदारी मिलेगी, तो इससे ही घबरा जाएंगे। तो इसीलिए जातिगत जनगणना करेंगे तो कहीं नहीं रहेंगे, इसलिए जातिगत जनगणना का विरोध करते हैं। लेकिन जाति प्रमाण पत्र इसलिए मांग रहे हैं ताकि 75% को जो है नौकरी से छुट्टी और 25% को किस तरह से स्थापित करेंगे, उसके लिए ये कर रहे हैं। जातिवाद फैला करके देश को जो है वो सुरक्षित कर रहे हैं। ये लोग देश के सुरक्षा पर भी खतरा ये लोग पैदा कर रहे हैं। ये लोग को देश से और देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। हमारे देश में सेना की बहाली में आरक्षण नहीं है, लेकिन अग्निवीर की जो बहाली हो रही है, 4 साल की नौकरी वाली बहाली, उसमें मांगा जा रहा है जाति प्रमाण पत्र और उसमें मांगा जा रहा है धर्म का प्रमाण पत्र। अब बाकी प्रमाण पत्र जो मांगे जाते हैं वो तो मांगे ही जा रहे हैं। और ये देखिए हिंदुस्तान अखबार की खबर है, और इसमें लिखा हुआ है कि 10वीं 12वीं का जो सर्टिफिकेट होता है वो है ज़रूरी, एनसीसी वगैरह कुछ किए हुए हैं तो उसकी ज़रूरत है, तकनीकी डिप्लोमा की, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की भी ज़रूरत है। उसके बाद लिखा हुआ निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत है। जहां आरक्षण हो वहां जाति प्रमाण पत्र की तो मांग होती है, तो समझ में आता है। यहाँ जब आरक्षण ही नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत क्यों है? उसके बाद एक अगला है धर्म प्रमाण पत्र। ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं कि धर्म का प्रमाण पत्र भी ज़रूरी होता है किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन में बहाली के लिए। और इसके अलावे जो मोदी सरकार जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है, वो सेना की बहाली में जाति प्रमाण पत्र और धर्म प्रमाण पत्र क्यों मांग रही है? बात करेंगे। उर्मिला ठाकुर हैं हमारे साथ, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, और ये राष्ट्रीय जनता दल में महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैडम, सेना की बहाली में आरक्षण नहीं है और 4 साल की नौकरी वाले में जाति प्रमाण पत्र और धर्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, क्या लगता है? देखिए वेद प्रकाश जी, बहुत मैंने दुख के साथ बोलना पड़ रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है कि केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है, ये सरकार जुमलेबाजी करके गद्दी पर आए और कई वादा किए, और गद्दी पर बैठने के बाद इनके अमित शाह जी बोले वो चुनावी जुमला था। और आज भी गद्दी पर बैठने के बाद भी हमारे देश के युवाओं को बरगला रहे हैं। आप देख लीजिए, 4 साल की जो बहाली होगी अग्निवीर की, उसमें इन्होंने जाति प्रमाण पत्र, धर्म प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र मांगने की बात कहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ, जब आप आरक्षण ही खत्म कर दिए, आरक्षण ही जब नहीं है तो किस बात का जाति प्रमाण पत्र? और जब जाति की बात आपने किया तो धर्म, तो यह देश की जो हमारे संविधान का जो मूल है प्रस्तावना, उसमें धर्म का कहीं भी बात नहीं है। धर्म निरपेक्ष देश में आप धर्म की बात कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि 4 साल के बाद जो 75% लोगों को ये हटा देंगे, और जो 25% बचेंगे उसमें इनके आरएसएस वाले लोग, जो संघी लोग हैं, भगवाधारी लोग हैं, जो जय हनुमान करने वाले लोग हैं, जो जय श्री राम करने वाले लोग हैं, उसका उसमें स्थापना कैसे होगा? जय मोदी करने, हर हर मोदी, घर घर मोदी करने वाले लोग हैं, वो कैसे स्थापित होंगे 25% में? इसी के लिए ये सब जाल फरेब का जो है ताना बाना बुना जा रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि 4 साल की बहाली जो हो रही है उसमें 75% की छुट्टी कर दी जाएगी। छुट्टी कर दी जाएगी। तो छुट्टी होगी किसकी? कि छुट्टी होगी जिससे मांगा जा रहा है जाति प्रमाण पत्र, जिससे मांगा जा रहा है, तो सबसे मांगा जा रहा है, सबसे मांगा जा रहा है। तो उसी से न पता चलेगा कि जो दलित लोग कौन है, मुस्लिम लोग कौन है, पिछड़ा वर्ग कौन है, तो उसकी छुट्टी होगी। छुट्टी आरएसएस वालों की नहीं होगी, छुट्टी संघीय की नहीं होगी। संघियों की आपका कहना है कि संघियों की, मोदी भक्तों की नौकरी 25% नौकरी परमानेंट, एकदम पक्की
25% में जॉब देख परमानेंट के। नौकरी, एकदम जॉब दे के। तो उपेंद्र कुशवाहा भी इसका विरोध कर रहे हैं, जो कि जनता दल यू में है। एकदम भगवान करे कि जनता दल यू में रहते हुए भी उपेंद्र कुशवाहा जी की आत्मा और जमीर इस बात को कबूल किया कि नहीं ये गलत है, और जो है हम गठबंधन में होते हुए भी जो कल आने वाला भारत है वो माफ नहीं करेगा। तो वो अपना बोल रहे हैं। कुशवाहा जी क्या लिखे हैं वो पढ़ के सुना देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड में है, नीतीश कुमार की पार्टी में संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो ट्वीट करके लिखते हैं कि माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, सेना की बहाली में जाति प्रमाण पत्र की क्या ज़रूरत, जब इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है। संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्पष्टीकरण देना चाहिए। यानी कि आवाज़ उठने लगी है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से भी। उपेंद्र कुशवाहा एक और ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके लिखते हैं कि माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, सेना की बहाली में जाति प्रमाण पत्र के साथ धर्म की जानकारी देने लेने का यदि कोई सदुपयोग है तो स्पष्ट होना चाहिए, अन्यथा इसके दुरुपयोग की आशंका देशवासियों में वाजिब है। कृपया आशंका दूर कराएं। इस धर्म को लेकर जो प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं, ये मांगा जा रहा है, इस पर भी उपेंद्र कुशवाहा आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी क्या आवाज़ उठा रहे हैं उस पर तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि 1965 में जब इस देश में भारत और पाकिस्तान का जब लड़ाई हुआ था, उसमें अब्दुल हमीद साहब ने अपनी कुर्बानी दिए थे और उनको परमवीर चक्र दिया गया। तो वो तो मुसलमान से आते थे, उसने देश रक्षा के लिए आज तक कभी नहीं हुआ धर्म की बात है, सिर्फ भारत माँ की रक्षा। सभी सपूत, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, भारत माँ का सपूत है और भारत माँ की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहा। लेकिन ये धर्म से जोड़ करके, मैं कही ना, धर्म से जोड़ करके इन्होंने जो है बहुत बड़ा जाल और फरेब करने जा रहे हैं। यहाँ तक कि देश रक्षा के सवाल सेना में भी जातिवाद एकदम जातिवाद फैला करके देश को जो है वो सुरक्षित कर रहे हैं। ये लोग देश के सुरक्षा पर भी खतरा ये लोग पैदा कर रहे हैं। लोग को देश से और देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये फिर से गद्दी पर कैसे 24 महीने इसके लिए ताना बना बुन रहे हैं। ये जातीय जनगणना का विरोध क्यों करती है मोदी हाँ, सरकार? तो जातिगत जनगणना का सेना में जाति की मांग हो रही है, जाति प्रमाण पत्र की, और जातिगत जनगणना का विरोध भी है। जातिगत जनगणना का इसलिए विरोध कर रहे हैं मोदी जी की, मोदी जी को पता है कि चंद मुट्ठी भर लोग, वो चीज़ याद होगा आपको, बिहार के लैलिन कहे जाते थे, वो कहे थे कि आप जो है मैंने 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का राज नहीं चले। तो 10 वाले जो हैं जातिगत जनगणना करा लेंगे कि किस जाति की कितनी संख्या है और जिसकी जितनी जो है हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी भागीदारी मिलेगी, तो इससे ही घबरा जाएंगे। तो इसीलिए जातिगत जनगणना करेंगे तो कहीं नहीं रहेंगे, इसलिए जातिगत जनगणना का विरोध करते हैं। लेकिन जाति प्रमाण पत्र इसलिए मांग रहे हैं ताकि 75% को जो है नौकरी से छुट्टी और 25% को किस तरह से स्थापित करेंगे, उसके लिए ये कर रहे हैं। मुसलमानों को हटा दिया जाएगा, दलित पिछड़ों आदिवासियों एकदम बिल्कुल, मुसलमान को हटा दिया जाएगा, दलित पिछड़ों को हटा दिया जाएगा, आदिवासी को हटा दिया जाएगा, और संघी भगवाधारी और जो है RSS वाले लोग और जो मोदी की जय हो करते हैं, जो जय श्री राम करने वाले लोग हैं, उन सारे लोगों को स्थापित करने के लिए ताना बना बुना चाहिए। चलिए, तो डॉक्टर उर्मिला ठाकुर हैं, राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ में प्रदेश अध्यक्ष है। इनका कहना है कि जो 25% को परमानेंट किया जाएगा अग्निवीर में, उन 25% में से वैसे लोग रहेंगे जो जय श्री राम, जय हनुमान, जय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी करते हैं, और जो जय भीम करते हैं, जय लोहिया करते हैं, जय समाजवाद करते हैं, या पिछड़ी जाति से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, और आदिवासी होते हैं या मुस्लिम होते हैं, दूसरे धर्म वाले होते हैं, उन लोग को 75% में शामिल करके उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। चाहे जगदेव प्रसाद की जय करने वाले लोग होंगे, उन सब की छुट्टी कर दी जाएगी, और परमानेंट नौकरी उन्हीं की होगी जो भक्त हैं, अंधभक्त हैं, बीजेपी के भक्त हैं, मोदी के भक्त हैं। चाहे देश बिक जाए, महंगाई बढ़ जाए, कोई मतलब नहीं, भक्ति करेंगे तो मोदी की, और उन्हीं लोग की नौकरी होगी पक्की, ये इनका कहना। तो आपका क्या कहना है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।